देखो दोस्त, हम लोग क्या चले थे, परमुटेशन। परमुटेशन में क्या मैटर चल रहा था, अरेंजमेंट। अब कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन। एक्चुअली परमुटेशन जो था पहले सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट ही एक तरीके से, है ना। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R था, वो मैंने करवा भी दिया था ना। अब एक सिर्फ सिलेक्ट करो भाई, अरेंज मत करो, सिर्फ सिलेक्ट करो, यानी वो क्या है, कॉम्बिनेशन। दिखाता हूँ एक बार कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में मैटर क्या हुआ है। ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्ट करूंगा बस, अरेंज करने का कोई मैटर हमें नहीं। दिखाता, देखो A B C D, इसमें से 3 का सिलेक्शन, 3 का सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो एक ABC, एक ABD और एक ACD और एक BC सिलेक्ट हो गया। अब देखो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सिलेक्शन देखो 4 तरीके से, और इनको अगर मैं अरेंज करने वाला तो कितने तरीके से, एक को A B C A C B B A C B C A C A B C B A, उसी तरीके से ये भी 4 तरीके से A B D A D B A B A D B D A D A B D B A, ये भी 6 तरीका बेटा, ये भी 6। तो क्या बोलते थे पहले, यही बोला था, 4 into 6 यानी 24। सिलेक्शन में ये गायब हो जाता है, कितने तरीके से वो मैटर हमें नहीं होता है, सिर्फ सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, है ना। अब सेलेक्ट कर लो में कभी कभी एक वर्ड आता है आइडेंटिकल वाला, समझना, आइडेंटिकल वालों को सिलेक्शन करना है, आइडेंटिकल वालों को सिलेक्शन करना है। एक तरीके से देखो, मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, NCR इज इनटू R फैक्टोरियल R इक्वल टू NPR आया था। अगर तुमसे ना बने ना तो उल्टा दिमाग लगा लेना, जब तुम्हें लगे रे यार बड़े फंसते। NCR इक्वल टू, ये भी आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्या आता है, देखो अब सेम वाले रहते हैं, अब मैं एक एक चलूंगा, अब सेम वाले तो अभी आया नहीं था, अभी आऊंगा। अच्छा, दो का पिक करना, कि ये दोनों का पिक किया, अब ये दोनों को पिक किया, ये दोनों को पिक किया, ये दोनों को पिक किया, क्या अलग है क्या? आइडेंटिकल में 2 को पिक करना सेम, समझ गया? बट 4 तरीके से पिक करना है। क्यों 4 तरीके से? एक तरीके से, 5 में से कोई भी 2 करना, एक ही तरीके से, ए ए ए ए ए ए, समझ गया? तो अब सिर्फ सिलेक्शन है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट करके छोड़ दो, 1 2 3 इकट्ठा किया, चल गया, कोई दिक्कत? सिलेक्शन और अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंस नजर आया। सिलेक्शन है पहले सेलेक्ट करते हैं, और अरेंजमेंट है सिलेक्शन के बाद उसको अरेंजमेंट करते हैं। सिलेक्शन में जैसे मैंने जैसे ABCD 5 में से कोई 2 को लेना था, तो इन दोनों को पैक कर सकते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों, लेकिन कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं सारे, इसलिए जानते हो आइडेंटिकल में जब जाते हो ना, आइडेंटिकल में से कितने का भी सिलेक्शन, 1। 10 ऑब्जेक्ट में से 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से 1 का सिलेक्शन कितने तरीके से? 2 का सिलेक्शन, हाँ 1 तरीके से, 3 का सिलेक्शन, 4 का सिलेक्शन, 5 का सिलेक्शन, 10 का सिलेक्शन। अच्छा, 10 ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन किसी भी तरीके से, तो उसके ना भी सिलेक्शन करें से लेके 10 सिलेक्शन, तो 11 तरीका हो गया। 10 ऑब्जेक्ट में से एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन, तो 1 का भी सिलेक्शन एक ही तरीके से, 2 का भी सिलेक्शन एक ही तरीके से, यानी कितने हो गए? इसलिए आगे जाके जब पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा, अगर इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट एटलीस्ट 1 यानी n बेस। ओके, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट आगे बनने वाला है। कोई बहुत बड़ी बात मैंने बोली? सिलेक्शन में चलते हैं। अच्छा, सिलेक्शन में कौन ज्यादा जरूरी है? ये अल्फाबेट्स वगैरह तो अरेंज भी हो जाएंगे अगर चाहोगे तो, है ना।
लेकिन ग्रुप और मीटिंग इन सब में क्या, या टीम बनाने में कोई जरूरत है क्या? नहीं ना। तो आउट ऑफ n different things select R at a time. n में से r का सिलेक्शन क्या बेटा? n c r, जिसका फॉर्मूला है बेटा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। where n is greater than equal to r, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जरूरत कहाँ बता देता हूँ। कमेटी बनाओ, ओनली सिलेक्शन जहां लिखा है वहां, या कमेटी बनाओ या फिर टीम बनाओ। कमेटी बना लो, टीम बना लो, मीटिंग करनी हो, इन सब में ये सब आते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्रुप की बात करें। हाँ, ग्रुपिंग, एकदम बात सही तुमने कहा, ग्रुपिंग है ना। अच्छा, अभी जो कुछ फॉर्मूले बेटा, n ऑब्जेक्ट में से एक का भी नहीं सिलेक्शन, NC0 NC0 सेलेक्ट नहीं करना है। नॉट सेलेक्ट एनीवन, तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल सिर्फ वन n माइनस 0 फैक्टोरियल। हाँ, आज के बाद याद रखोगे क्या? एक का भी सिलेक्शन नहीं करना। अच्छा, n में n डिफरेंट, अभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात सुनो। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एक का सिलेक्शन करना कितने तरीके से? n तरीके से। अरे ऐसे भी n तरीके बेटा, 10 पेन है डिफरेंट, उसमें एक का सिलेक्शन, उसके पहला पेन सेलेक्ट कर लूं, हो सके दूसरा, हो सके तीसरा, हो सके, अरे पहला के लिए कितने ऑप्शन? NC1 n, हाँ आया ना, NC1 n, अग्री? अच्छा, NC2 ये तो सिंपल n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला छोड़ दो, सारे के सारे सिलेक्शन तो एक ही तरीके से हाँ, एक तरीका। बेटा, सारे तो सारे के सारे सिलेक्शन का और कोई ग्रुप बनेगा क्या? मान लिया A B C D सारे सिलेक्शन, तो ये पूरा का पूरा एक बार, और इसके जैसा और कोई ग्रुप बनेगा? कोई ग्रुप ही नहीं है, एक ही तो ग्रुप बना। तो क्या हो गया बेटा? NCN 1 NCN माइनस 1, n में से एक कम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, 5 में से 4 का सिलेक्शन, 5 ही तरीके से। हर बार एक छोड़ दो, एक बार पहला छोड़ दो, एक बार दूसरा छोड़ दिया, एक बार तीसरा छोड़ दिया, एक बार चौथा छोड़ दिया, एक बार पांचवा छोड़ दिया, 5 तरीके। तो n में इजी है। हाँ, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, A B C D E, हो सके एक बार A छोड़ दिया तो B C D, हो सके B छोड़ दिया तो A C D, हो सके C छोड़ दिया तो D, हो सके D छोड़ दिया तो, और हो सके तो E छोड़ दिया तो N। अब एक बात और, NCR को क्या लिखते हो बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस, ठीक है। अच्छा, NCR को लिखने, ये NCR भी हो गया, अब ध्यान से बोलो तो ये NCN माइनस r भी हो गया। दिखाता हूँ, NCN माइनस r, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस, यानी ये NCN माइनस r भी है ना। यानी क्या देखा तुमने कि लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन हमेशा n होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। क्लियर हुआ? तो इससे एक कॉन्सेप्ट बन गया। वैसे तुम लोगों ने पढ़ा भी दिया था उस दिन, NCA इक्वल टू NCB, तो या तो A इक्वल टू B हो जाए, और नहीं हो रहा है तो A प्लस B मिलके N हो जाए। तो 13C3 इज इक्वल टू 13C10,
Yes, sir. 25C12 is equal to 25C13. हाँ. 17C2 is equal to 17C15. क्लियर? कोई बातें? नहीं. पक्का? चलिए अब एक बात और। अच्छा पहले अब इस पे कुछ क्वेश्चंस या और भी कुछ बता दो अच्छी सी बातें, उसके बाद एक फॉर्मूला और है। ये फॉर्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करूंगा। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN, इसका जो होगा 2 के पावर n। अब इसको मैं बाद में प्रूफ भी दे दूंगा कहोगे तो। n में से कितने का सिलेक्शन? n में से n में से n में से n में से कहाँ तक? यानी 0 का सिलेक्शन, 0 ऑब्जेक्ट या 1 ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट या 3 या कहाँ तक? n। इसका मतलब क्या हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। हो सके नहीं भी करे, हो सके 1 कर ले, हो सके 2 कर ले, हो सके 3 कर ले, हो सके 4 कर ले। यानी नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज दैट, हाँ या ना? Yes, sir. सर इनका जो रिजल्ट आएगा इसमें से 2 के कॉम्पिटिटिव नंबर्स नहीं आएगा. 2 के पावर n। अभी उस पर क्वेश्चन दे देता हूं। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स मुझे पता नहीं, हो सके ना, हो सके 1, हो सके 2, हो सके 3, हो सके 4, हो सके पूरा का पूरा। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 2 के पावर n। अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन। अब NC0 को उधर कर लो, NC0 क्या हो जाएगा? ना अब ऐसे मत याद रखो, n में से एक का भी सिलेक्शन नहीं, एक तरीका, अब ऐसे याद रखो। हाँ NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट 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 NCN 2 के पावर n माइनस 1। अब इसको बोलो, देखो तुम्हें दिखेगा कितने का सिलेक्शन? 1 ऑब्जेक्ट का, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी सिलेक्ट करो, कम से कम एक तो करो, है ना? यानी ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ? सिलेक्ट एटलीस्ट 1। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। सिलेक्शन कितने ऑब्जेक्ट का? इसमें कितने का सिलेक्शन? नीचे बात करता है सिलेक्शन वाले, कितने का? इसमें कितने हुआ? इसमें 1 हाँ और हाँ सिलेक्शन कितने तरीके का सिलेक्शन तुमने देखा? सर एक का भी नहीं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n तक जितने भी तरीके के सिलेक्शन थे सब इंक्लूड कर दिया हमने। तो कितने होंगे? 2 के पावर n। अब बोला यार कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, तो ये कैटेगरी हटा दो, तो ये इधर जाएगा -1। तो कम से कम एक, देखो सिलेक्शन तो कितने भी तरीके से हो सकते हैं। कम से कम एक का मतलब 1 से लेके n तक। हाँ कम, देखो अगर मैंने तुम्हें 10 ऑब्जेक्ट, मैंने तुम्हें ऐसे रखा, मैंने अपना आईफोन रखा, मैंने अपना OnePlus रखा, फिर किसी का और होगा गूगल पिक्सल, मतलब 10 फोन तुम्हें दिए, बोला भाई सिलेक्शन कर लो, तुम रहे ईमानदार इंसान। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई हर कोई बोलेगा सर मुझे एक दे दो, हाँ, 2 तरीके हुआ, Yes. फिर 3 दे दो। अब उसमें से 3 कौन कौन बात की बात करेंगे? उसके 4 के 4 डिमांड कर दे, 5 का 5, 6 के 6, 7, 8, 9, 10, इतने तरीके से डिमांडिंग हो सकती है कि नहीं? तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जितने तरह का डिमांडिंग हो सकता है सबका फार्मूला 2 के पावर n। क्लियर हुआ? Yes. है ना? अब बोले कम से कम एक तो सेलेक्ट कर लो रिसान, एक ले लेना, फिर 2 का या फिर 3 का, फिर 4 का, 5, 6, 7, 8, ये मैंने इमेजिनरी बातें की। 8 तक पहुंच गए खुशी के बारे।
कौन की बातें इमेजिनरी थी, तुम्हें तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो ना, इसलिए थोड़ा सोचा इमेजिनरी भी समझाऊंगा। हाँ अंडर रूट माइनस आयोटा चलता है, आयोटा पढ़ा भी है हमने, ट्राइंग क्लास डेमो क्लास हमने आयोटा नहीं दी। कोई बात नहीं, वो चलाऊंगा अभी संडे को, उसके उसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कर दूंगा। अभी 11th आप लोगों को किसी तरीके से खींच दूंगा। बायनॉमियल थ्योरम तो कंप्लीट नहीं हाँ मतलब जितना सीबीएसई में आ रहा उतना तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आज कल में 1-2 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ at least one objects from n different objects 2 के पावर n माइनस। क्लियर हो प्यारे बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एक बार देख लेते हैं। Out of 5 different objects, in how many ways we can select the object? We can एनी वन ऑब्जेक्ट। object। मैंने सिर्फ इतना ही बोला बेटा। तो तुम्हारे पास सबसे पहले डाउटफुल सवाल ये आएगा, सर कितने? तो मैंने कोई कंडीशन दिया है? तो नहीं दिया तो तुम कहोगे सर मैं तो 0 भी, फिर 1 भी, फिर क्लियर हो? ये आ रही है सेम, ये आ रही है 5C0 1, 5C1 5, ये हो जाएगा 5 × 4/2 यानी 10, फिर ये भी 10, ये 5 और ये 1। देखो तो कितना है 32 क्या? 32 होता क्या बेटा? 2 के पावर 5। बात समझ में आया? विशाल कैलकुलेशन है वो देखो। अरे कैलकुलेशन नहीं वो सॉल्वर है ना, मैं 5 में से एक का भी सिलेक्शन नहीं करना। एक 5 में से एक का सिलेक्शन 5, 5 में से 2 का सिलेक्शन उसका 10 मैंने बोल दिया अभी। इस अब 5 से 2 बोलो या 5 से 3 बात बराबर। ये भी 10, ये और ये और ये हो गया कहानी। क्लियर हुआ ये वाला बेटा? अब मैं इसे बोलता सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो तुम लोग क्या बोलते? 5C1 से स्टार्ट करते, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। तो यानी 2 के पावर 5 - 1 यानी 30 है। क्लियर हुआ? अभी तक मैंने इस पे चला, इस पे नहीं चला है ना? तो आ जाओ थोड़े से इस पे भी बातें कर ले। वैसे तो ये चल ही चुका। हो तो गया पहले वाले में वही। आउट ऑफ 5 different object select 3 objects। कैसे बेटा? 5 में से 3, 5C3। कोई दिक्कत? क्या कॉम्बिनेशन की कुछ बातें समझ में आई? चलिए नोटेड डाउन यहाँ तक पहले। सर